अथ स्वधस्तोत्रम् ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत। अर्थात ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानव तीर्थ स्नायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च। अर्थात स्वधा 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 इस प्रकार 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध काल और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध काले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेच्छादशतानां च पुण्यमेव न संशयः। अर्थात श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह 100 श्राद्धों का पुण्य पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः प्रियाम्बनीतां सह लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितम्। अर्थात जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या समय पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विज जीवन रूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्र देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। अर्थात देवी तुम पितरों के लिए प्राणतुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। बहिर्गच्छ मन मनसः पितॄणां तुष्टि हेतवे संप्रीतये द्विजातीनां ग्रहिणां वृद्धि हेतवे। अर्थात तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर आओ। नित्या त्वं नित्य स्वरूपासि गुणरूपासि सुब्रते अविर्भाव स्थिरो भावः षष्ठो च प्रलये तव। अर्थात सूरते तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम षष्ठी के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। ओम स्वस्तिश्च नमः स्वहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षष्ठप्रस्थाश्च कर्मिणाम्। अर्थात तुम ओम नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। पुरासी सत्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी घृतोरसी स्वधात्मानं व्रतं तेन स्वधा स्मृता। अर्थात हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वृक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी गई। इत्येव मुक्तवासा ब्रह्मलोके च संसदि तथोश्च सहसा सद्यः स्वधा स्वाविर्बभूवः। अर्थात इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा देवी भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तथा पितृभ्य प्रदत्तो
तामेव कमलाननां तां संप्राप्य युस्तते च पितरश्च प्रहर्षितः। अर्थात तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितृ अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नात सर्वतीर्थेषु वेद पाठ फलं लभेत। अर्थात यह भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और यह वेद पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे प्रकृति खंडे ब्रह्माकृत स्वधा स्तोत्रम संपूर्णम।